हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, सारे दोस्तों को जय हिंद जय भारत। और मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे चैनल पर मैंने करंट अफेयर्स का सीरीज भी शुरू कर दिया है। जो 17 बीपीएससी के जो भी परीक्षार्थी हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, आप मेरे उस करंट अफेयर्स के वीडियो को डेली जरूर देखें दोस्तों। उसमें मैं बिहार करंट अफेयर्स का भी डालता हूं क्वेश्चन, और नेशनल और इंटरनेशनल खबर का भी क्वेश्चन। जो अब आप जब एग्जाम 17 बीपीएससी का देने जाएंगे तो आपको दोस्तों उसी से करंट अफेयर्स मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज में चला रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और डेली तो मेरा बिहार करंट अफेयर्स आपके लिए आ ही रहा है। मंथली वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। मंथली वीडियो, ईयरली वीडियो भी मैंने दोस्तों डाला हुआ है। जनवरी से अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स मैंने डाले हैं। ठीक है, मैं जनवरी से सितंबर तक का पूरा इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स भी आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आपको दोस्तों उसको पढ़ने के बाद आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों 66,828 रुपए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 66,828 रुपए हो गई है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 59,244 रुपए थी 2022-23 में दोस्तों। लेकिन 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 66,828 रुपए हो गई है। जबकि स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय 33,673 है। तो स्थिर मूल्यों पर भी पूछ सकता है, वर्तमान मूल्य पर भी पूछ सकता है, लेकिन वर्तमान मूल्य ही ज्यादातर पूछता है। तो 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। 59,244 रुपए से डायरेक्ट 66,828 रुपए, लगभग आपको 7,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, वर्तमान मूल्यों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8,54,429 रुपए है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का आर्थिक विकास दर 14.5% है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान मूल्य पर बिहार का जो आर्थिक विकास दर है वो 14.5% की दर से अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही है बिहार की। जबकि स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर 9.2% है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं। 2024-25 में जो बिहार का जो बजट है वो 2.78 लाख करोड़ रुपए का है दोस्तों। 2.778 लाख करोड़ रुपए का बजट सम्राट चौधरी जो हमारे बिहार के वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने पेश किया। और साथ ही साथ दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज के तौर पर 58,900 करोड़ रुपए दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं जो भी बता रहा हूं एक क्वेश्चन है और एकदम दोस्तों आप पीटी दे मेंस दे सब में काम आएगा। आपको एक तैयारी होनी चाहिए कि जो बजट पेश हुआ है, जो हमारा जो पूछ सकता है कि बिहार में, जैसे आपको मेंस में भी क्वेश्चन इस पे पूछे आ सकते हैं कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है तो इसके क्या कारण है, क्या परिणाम है, तो आप यहां से बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों तथ्यों को जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सर्वे के अनुसार ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में बिहार देश भर में किस स्थान पर? देखिए दोस्तों, ये बिहार के लिए बहुत दुखद है कि छोटे छोटे बच्चे, 7 से 14 साल के बच्चों दोस्तों ऑनलाइन गेम के जाल में फंसकर अपना सारा पैसा लुटा दे रहे हैं और अपना दोस्तों करियर बर्बाद कर रहे हैं। पहले स्थान पर बिहार दोस्तों ऑनलाइन गेम खेलने में पहले स्थान पर आया है। ठीक है, ये देश भर में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज बढ़ गया है। छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक में ऑनलाइन गेम के जाल में फंस गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सर्वे में आयोग ने बताया कि देश भर में ऑनलाइन गेम खेलने में बिहार पहले स्थान पर है। प्रदेश में करीब 79% किशोर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, जिसमें 7 साल से लेकर 17 साल के बच्चे सबसे अधिक हैं। वही सर्वे ने आयोग ने यह भी खुलासा किया कि बिहार के 79% बच्चे 24 घंटे में से करीब 8 घंटा समय फोन पर गेम खेलने में बिताते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद है। इससे बच्चों के कैरियर ग्रोथ में दिक्कत आएगी। बच्चे जो है अपना ज्यादा समय ऑनलाइन गेम खेलने में लगाने के कारण वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, चाहे अदर एक्टिविटीज खेल भी नहीं कर पा रहे हैं। वो दिन भर मोबाइल लेकर बैठे रह रहे हैं और इससे उनकी शारीरिक क्षमता भी घट रही है। तो ये हमारे बिहार के लिए दुखद है।
बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने मजदूरों के कौशल के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकरण किया? देखिए दोस्तों, बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी देने के मामलों में जो है मजदूरों को 4 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, ये 4 मजदूर जो वर्ग हैं वो अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अतिकुशल है। ठीक है, वर्तमान में अकुशल की न्यूनतम मजदूरी 410 रुपए है, अर्धकुशल की न्यूनतम मजदूरी 426 रुपए है, कुशल की न्यूनतम मजदूरी 519 रुपए, जबकि अति कुशल की न्यूनतम मजदूरी 634 रुपए है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह हैं। देश के प्रसिद्ध स्नैक्स उत्पादक कंपनी हल्दीराम बिहार में कहां पर उत्पादन इकाई लगाएगी? देखिए दोस्तों, जो है देश की प्रसिद्ध स्नैक्स उत्पादन कंपनी बिहार के बिहटा में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, जिससे 500 लोगों का रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, इसके लिए बियाडा ने बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 12 एकड़ भूमि आवंटित भी कर दी है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा है। तो देश में दोस्तों बिहार जो है अब कंपनियों का हब बनने जा रहा है, यहां पर निवेश हो रहा है। 2023 में दोस्तों लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है बिहार को मिला है। देश की नामी गिरामी कंपनियां अडानी, अंबानी, ठीक है, रिलायंस समूह यहां पर निवेश कर रही है, और जिससे बिहार में रोजगार बढ़ेगा, बिहार में भी कारखाने बनेंगे और बिहार के लोगों को बाहर पलायन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों बिहटा में इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट पैक हाउस का भी निर्माण कराया जाएगा। दिल्ली की सबसे युवा सीएम कौन बनी है? देखिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जेल से आए। जेल में उनको शराब घोटाले के मामले में बंद किया गया था। उन्होंने आते ही इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने दिल्ली की जो मंत्री थी उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठने का फैसला सुनाया। तो दिल्ली की जो सबसे युवा सीएम बनी है वो आतिशी बनी है। 21 सितंबर 2024 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वो दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया। राजनिवास में उन्हें दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई। ये आतिशी दिल्ली की सबसे युवा और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित सीएम रह चुकी हैं। 43 साल की आतिशी कालकाजी सीट से 3 बार की विधायक भी हैं। आतिशी 43 साल की हैं, जबकि 2013 में पहली बार सीएम बनने के समय केजरीवाल 45 साल के थे। आतिशी के पास अभी शिक्षा, टूरिज्म, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति, महिला बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय हैं। देश की 17वीं महिला सीएम आतिशी बनी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहां पहुंचे हैं? तो दोस्तों अमेरिका पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 21 सितंबर 2024 को 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। वह विल्मिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। क्वाड जो है चतुर्भुज, 4 देश शामिल हैं: भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत 2025 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करेगा। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। अगर वर्ल्ड मैप में क्वाड में शामिल देशों को मिलाती हुई सीधी लाइन खींची जाए तो चतुर्भुज बनता है। इस चतुर्भुज का फोकस हिंद प्रशांत महासागर यानी इंडो पैसिफिक ओशन है, जहां चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है। क्वाड 2007 में बना था, लेकिन इसके बनने की कहानी 2004 से शुरू हुई थी। केंद्र सरकार ने किसे भारत के अगले वायुसेना प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है 21 सितंबर 2024 को उनको भारत के अगले वायुसेना प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की है। वे 30 सितंबर को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के रिटायर होने पर एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना प्रमुख बनाया जाएगा। भारत के थल सेना प्रमुख अभी उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारत के नौसेना प्रमुख अभी दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कश्यप को। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी संतोष कश्यप को भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप के 6 संस्करणों में 2010, 12, 14, 16 और 19 संस्करण जीते हैं। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो जॉर्डन बना है। दोस्तों, जॉर्डन 19 सितंबर 2024 को
जॉर्डन 19 सितंबर 2024 को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला WHO द्वारा सत्यापित पहला देश बन गया है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक पुराना संक्रामक रोग है। कुष्ठ रोग का इलाज मल्टी ड्रग थेरेपी से किया जाता है, जिसमें 3 दवाएं शामिल हैं, डेप्सोन, रिफेम्पसिन और क्लोफाजीमाइन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO की संस्थापक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, तुर्की और अन्य थे। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस है। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? देखिए दोस्तों, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब पंजाब ने जीत लिया है। दोस्तों, हॉकी पंजाब ने 19 सितंबर 2024 को जालंधर में रोमांचक फाइनल में उत्तर प्रदेश हॉकी को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीत लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। वल्लूरू अजय बाबू ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। दोनों इन्होंने वल्लूरी अजय बाबू 19 वर्षीय ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पुरुषों की 81 किलोग्राम जूनियर और सीनियर श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बाबू ने कुल 326 किलोग्राम, स्नैच में 147 किलोग्राम प्लस क्लीन जर्क में 179 किलोग्राम उठाया है। भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। भारत का पहला जीरो कमीशन फूड डिलीवरी ऐप अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर लाइव है। इसका क्या नाम है दोस्तों? तो भारत का पहला जीरो कमीशन फूड डिलीवरी ऐप का नाम दोस्तों वायु है। वायु भारत का पहला जीरो कमीशन फूड डिलीवरी ऐप है, जो अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर लाइव है। ऐप का उद्देश्य कमीशन शुल्क समाप्त करते हुए रेस्तरां और उपभोक्ताओं के बीच एक सहज कनेक्शन बनाना है। मंदार लांडे और अनिरुद्ध कोटगिरे द्वारा स्थापित वायु को पुणे स्थित डेस्कटेक इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नवाचार और ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हुए वायु ने देश भर में स्थिर विस्तार के लिए अपने AI आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की योजना बनाई है। 400 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज जो है जसप्रीत बुमराह बने हैं। भारतीय तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और T20 अंतरराष्ट्रीय में 400 विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज और कुल मिलाकर 10वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। बांग्लादेश के बल्लेबाज हसन महमूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जसप्रीत बुमराह का 400वां शिकार थे। भारत ने इस मैच में बांग्लादेश को 280 रनों से हराकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 401 मैचों में 953 विकेट लिए हैं। BCCI प्रमुख अभी रोजर बिन्नी है। ICC प्रमुख अभी जय शाह है। 21 सितंबर 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? तो थीम है दोस्तों शांति की संस्कृति विकसित करना। दुनिया हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाती है। 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। यह दिन मानवता द्वारा शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने, दुनिया भर में शत्रुता और संघर्ष को रोकने की वकालत करने और बातचीत और शांति शिक्षा के माध्यम से विवादों और मतभेदों को हल करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह रहा 21 और 22 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए और BPSC का करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज देने के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।